Welcome to Pathyagram classes. Today we are going to discuss important question of real number for upcoming board exam 2021. So let's start this. So हमारा first question है prove that 7 plus 2 root 3 is an irrational number if given root 3 is an irrational number. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन हो लाइक 5 प्लस 2 रूट 3, 5 रूट 3, 7 माइनस रूट 3, मतलब कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, चाहे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेंगे कि वो जो नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी दिया रहे, उसको मान लेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है. तो हमने यही किया है. लेट अस अज्यूम दैट 7 प्लस 2 रूट 3 इज ए रेशनल नंबर. और हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है a बाई बी या फिर p बाई क्यू भी कह सकते हैं एक तरीके से, जहाँ पर a और b क्या होता है, को प्राइम, और प्रोवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम इसको रेशनल नंबर को इसको माने हैं, तो फिर यह a बाई बी के इक्वल हो जाएगा. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो इरेशनल नंबर, जो रूट्स वाला नंबर है, उसको इक्वल की एक साइड लाने का कोशिश करेंगे. जो इक्वल का साइन है उसको रूट वाला नंबर एक तरफ रखेंगे, और जो बिना रूट वाला नंबर है a बाई बी, ए बी इंटीजर्स, उसको एक तरफ ले जाने का कोशिश करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि 7 को उधर ले जाएंगे, इक्वल के साइन के उधर, फिर 2 रूट 3 बचेगा, और इधर हो जाएगा a माइनस 7b बाई बी. फिर जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में, इसको इक्वलिटी के साइन के इधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा. और हम जानते हैं कि अगर दो नंबर a और b इंटीजर है तो उसका कोई भी एक्सप्रेशन बना ले, मल्टीप्लिकेशन का या भी सब्ट्रैक्शन का, वो लास्टली क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा. तो वही हमने किया है. a माइनस 7b बाई 2b क्या होगा, चूंकि a और b आर इंटीजर, देन ये वाला जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा. तो अब हम जानते हैं कि एक अगर कोई इक्वलिटी के इस साइड जो कोई अगर रेशनल है, तो इक्वलिटी के इस साइड भी क्या होगा, रेशनल ही होगा. सो अब हम लोग क्या देख रहे हैं इस इक्वेशन से कि रूट 3 हमारा आ गया रेशनल नंबर. यही हमने यहाँ लिखा है. बट वी नो दैट एंड गिवन ऑल्सो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर. तो इसका मतलब हम लोग गलत साबित होगा. तो वही हम लोग नीचे लिखे हैं. ये तो कंट्राडिक्शन हो गया. मान के चले हैं कि 7 प्लस 2 रूट 3 यह एक रेशनल नंबर है, तो उससे तो साबित हो रहा है कि रूट 3 भी रेशनल है. लेकिन बुक में लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है कि यह इरेशनल है. इसका मतलब कि हम लोग जो माने हैं, जो हम लोग एज्यूम्शन किए हैं, वो रॉन्ग है. देन यह क्या कंट्राडिक्ट करता है कि रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर का यह कंट्राडिक्शन कर रहा है कि रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. इसका यह कंट्राडिक्शन कर रहा है. क्यों ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग इनिशियली एज्यूम किए हैं कि यह एक 7 प्लस 2 रूट 3 एक रेशनल नंबर है. सो आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग. देयरफॉर अब चूंकि यह रेशनल नंबर हम मान के चले हैं और यह गलत साबित हुआ, हमारा एजम्पशन गलत है, तो रेशनल नहीं होगा तो और क्या बचा, इरेशनल. रियल नंबर इज क्या है, कलेक्शन ऑफ रेशनल और एंड इरेशनल. मतलब रियल में अगर रेशनल नहीं हुआ तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा. जाहिर सी बात है. तो 7 प्लस 2 रूट 3 हमारा क्या आ गया, irrational number. Then we have to succeeded to prove that 7 plus 2 root 3 is an irrational number.
यहाँ पर हम यह साबित करने में सफल हुए कि 7 + 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर्स में क्लियर हुआ होगा। तो भरे पड़े हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो इरेशनल नंबर को कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे √3, सो डैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो डैट 5 - √3, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज irrational number provided its square root is not perfect। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, रियल नंबर का। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक कीजिए कि 15⁻n कैन इंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह नेचुरल नंबर का सिंबल है, यह नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करता है। चलिए, तो यह बोल रहा है क्वेश्चन कि जो 15⁻n है वह जहाँ पर n का वैल्यू अगर हम 1, 2, 3 कोई भी नेचुरल नंबर डाले तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट में 0 होगा कि नहीं, यह चेक करके बताइए। तो ऐसे तो अगर हम 1, 2, 3 डाल के चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कॉपी भी ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और हमको पता भी नहीं चला। तो उसके लिए क्या है, अगर हम जानते हैं क्या कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 कब होता है, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मौजूद हो। अगर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट है, अगर वह उस नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो क्या होगा, उसका जो रिजल्टेड नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो चलिए, इसका 15 हमारा गिवन नंबर क्या है, 15⁻n। तो इसका प्राइम फैक्टर 3 × 5, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख लिए हैं। और हम जानते हैं ये सर्ड इंटीजर्स में हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि 3 × 5। देखिए, जो हम लोग शुरुआत के क्वेश्चन के शुरुआत में जो बोले हैं वही यहाँ पर हमने लिखा है कि वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इंट्स विथ डिजिट 0। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 के साथ इंट कब होगा, मतलब यूनिट डिजिट में उसका 0 कब होगा, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 इंक्लूड होगा तभी। बट इन आवर नंबर हम लोग क्या लिखे हैं कि 15⁻n में प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन है, केवल 3 और 5 है। मतलब 5 तो है लेकिन 2 नहीं, 5 तो है लेकिन 2 नहीं। तो बताइए क्या होगा, इसके यूनिट डिजिट में 0 होगा नहीं, क्योंकि 2 भी रहना चाहिए कम से कम। इसके कारण इसका जो 15⁻n है यह कभी भी 0 के साथ, इसका अगर n का पावर 1, 2, 3 करे, मतलब रिजल्टेड नंबर होगा, अगर n नेचुरल नंबर यहाँ हम पुट करते जाएं तो वह डिजिट 0 के साथ इंड नहीं हो सकता है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये जो तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे इजी क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर बार 1 नंबर में 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। चलिए, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 116 एंड देयर LCM इज 1740। इफ 1 नंबर इज 580 फाइंड द अदर नंबर। मतलब कि 2 नंबर का HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया है जिसका HCF LCM है उसमें का एक नंबर दिया है और हमको दूसरा नंबर पूछ रहा है। क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारा एकदम क्लियर रहना चाहिए, साफ सुथरा हैंड राइटिंग रहना चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर अचीव कर पाइएगा। तो देखिए, जो सबसे पहले क्या करना है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर 580, उसका HCF 116, LCM 1740। और हम लोग जानते क्या हैं कि
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये तो हम लोग लगभग 3-4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए, और हमको निकालना क्या है, सेकेंड नंबर। ये तो पहले बता चुके हैं कि 518 फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर तो निकालना ही है, और वह HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है सेकेंड नंबर, और ये अर्थमेटिक का थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर लीजिए। 348 आंसर आएगा। सेकेंड नंबर हमारा निकल के क्या आया है, 348। तो इस टाइप का क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पर तो सेकेंड नंबर पूछ रहा है HCF में, HCF और LCM दे रखा है, और सेकेंड नंबर पूछ रहा है। मान लीजिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और LCM दिया हुआ हो तो HCF पूछ सकता है, LCM भी पूछ सकता है कभी कभी, अगर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और HCF दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और आप इसमें बच्चे आसानी से इसको कर ले जाते हैं। और इसका पार्ट 2 वीडियो हम जल्द ही डालेंगे, उसमें भी रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग 2021 एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स, और केस स्टडी बेस्ड भी हम बनाएंगे और इसको डालेंगे। तो थैंक्स फॉर योर वाचिंग।